बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई। अरे दादाजी दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था। समझ गए बाबू? अब मैं चलता हूँ। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा, आखिर क्या था वो सवाल? एक बार धनिया एक मूवी देखने गया। लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमेटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमेटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना? तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना, आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया। 12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताजी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल ही चला गया।